सफ़र में मुसीबत आए तो हिम्मत बढ़ जाती है। कोई रास्ता रोके तो जुर्रत बढ़ जाती है। अगर बिकने का इरादा हो तो कम हो जाते हैं दाम अक्सर। ना बिकने की ठान ली तो कीमत बढ़ जाती है। नमस्कार दोस्तों, 2 4 जी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2 और 3 फरवरी के जितने भी करंट अफेयर के फैक्ट बनते हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो से जुड़े रहें, चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं, वहां जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगी। बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स की। इसके अलावा रीट के जितने भी एमसीक्यू बनते हैं, पिछले 1 साल के 1.5 साल के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, हम उनकी क्लास भी लगा रहे हैं। डेली अपलोड हो रही है क्लास, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पहले फैक्ट की बात करें तो आज का जो पहला फैक्ट बनता है वो बनता है बेनेश्वर धाम मेला जो है 1 फरवरी से 11 फरवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा। किस जिले में ये आयोजित किया जाता है? तो जो आगे की हम बात करें बेनेश्वर धाम मेला है वो किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो बेनेश्वर धाम जो है वो डूंगरपुर जिले में आयोजित किया जाता है। ये मेला हर साल डूंगरपुर में और हर साल जनवरी के लास्ट में फरवरी के स्टार्टिंग के अंदर ये मेला आयोजित किया जाता है। 1 फरवरी से, इस साल 1 फरवरी से 11 फरवरी 2023 तक ये आयोजित किया जाएगा। और डूंगरपुर का ये जो प्रसिद्ध मेला है वो माघ शुक्ल पूर्णिमा के अवसर पर ये आयोजित किया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बेनेश्वर मेला जो है वो किस तिथि को आयोजित किया जाता है? तो ये माघ के महीने में शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है बेनेश्वर मेला। इसके अलावा ये डूंगरपुर का मैंने आपको पूछ ही लिया, तारीख पूछ सकता है 1 फरवरी से 11 फरवरी तक। इसके अलावा ये नदियों का संगम भी पूछ सकता है कि बेनेश्वर धाम है वो किन किन नदियों के संगम पर बना हुआ है। तो ये 3 नदियों के संगम पर बना हुआ है, सोम, माही, जाखम। तो 3 नदियां जो है 3 नदियों के संगम पर बना है, इसलिए इसको त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। तो राजस्थान का सबसे इंपॉर्टेंट त्रिवेणी संगम जो है वो 3 नदियों कौन कौन सी? सोम, माही और जाखम, इन तीनों के संगम पर स्थित है। कौन सा मेला लगता है? बेनेश्वर मेला लगता है। किस जगह पे? बेनेश्वर धाम में। और जगह का नाम भी है, जो मुख्य जगह है, वैसे तो बेनेश्वर ही जगह है लेकिन जो गलियाकोट है वहाँ पे ये उसके नज़दीक में ये मेला लगता है, उसके नज़दीक में ये बेनेश्वर धाम मेला लगता है। और गलियाकोट का उर्स भी फेमस है। गलियाकोट का उर्स है वो डूंगरपुर के अंदर ही लगता है। अगले फैक्ट की हम बात करें, अगला फैक्ट है राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह है। तो जो राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह है उसके अंदर हिंदी सेवा पुरस्कार है वो दिया गया था। हिंदी सेवा पुरस्कार दिया गया था हाल ही में 2022 के लास्ट के अंदर बात करें तो हिंदी सेवा पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था जी गुंजन गर्ग और गोपाल काबरा को। डॉक्टर गुंजन गर्ग और डॉक्टर गोपाल काबरा को लेखन साहित्य के अंदर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, उत्कृष्ट लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा इस हिंदी सेवा पुरस्कार के लिए टोटल 50,000 रुपये की राशि दी जाती है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो हिंदी सेवा पुरस्कार जो है वो राज्य सरकार के द्वारा हिंदी दिवस समारोह पे दिया गया। और हिंदी दिवस समारोह हुआ 14 सितंबर 2022 को, 14 सितंबर 2022 को किया गया। तो सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले जो साहित्यकार होते हैं, पत्रकार होते हैं, विज्ञान और तकनीकी, विधि, कृषि सहित 6 वर्गों, टोटल 6 कैटेगरीज है जिसके अंदर उत्कृष्ट लेखन के लिए, उत्कृष्ट लेखन को प्रोत्साहन करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। ये था हिंदी दिवस समारोह पे हिंदी सेवा पुरस्कार। अगले फैक्ट की बात करें तो अगला फैक्ट है जो बार बार खबर आती रहती है, जो रणथंभौर के अंदर पीछे भी ये घटना हुई थी, T57 जो है उसकी मृत्यु हुई थी। और अभी हाल ही में जस्ट 1 2 दिन पहले T114 की भी मृत्यु हुई है, प्लस में उसके साथ उसका जो बच्चा था, शावक था, उसकी भी मृत्यु हुई है। और ये किस अभयारण्य के अंदर घटना हुई है? रणथंभौर के अंदर। तो रणथंभौर के बारे में पूछा जा सकता है कि रणथंभौर अभयारण्य है, पूरी डिटेल बताइए। इसमें देखिए रणथंभौर अभयारण्य कौन से जिले में है? सवाई माधोपुर के अंदर है। पहले बात करें तो इसकी स्थापना जो होती है वो 1955 में होती है, 1955 के अंदर इसकी स्थापना होती है। उसके बाद में अगला जो समय है वो है 1973 का। 1973 के अंदर इसको प्रोजेक्ट टाइगर अभयारण्य घोषित किया जाता है। यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर शुरू होती है, इसके अंदर बाघ परियोजना शुरू होती है 1973 के अंदर, 1973 के अंदर। 1984 के अंदर इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया जाता है। राष्ट्रीय
उद्यान इसको घोषित कर दिया जाता है। राजस्थान में रणथंभौर अभयारण्य जो है वो राष्ट्रीय उद्यान है। ये अभयारण्य जो है वो अड़ौती के पठार के एकदम किनारे पर है, उसके पास में, उसके नज़दीक में स्थित है। तो ये भी पूछा जा सकता है, हाड़ौती के पठार के किनारे पे स्थित है जो है वो रणथंभौर अभयारण्य है। अब मैंने आपको बताया कि T57 के उसकी मृत्यु हो चुकी थी 2 सप्ताह पहले इसी अभयारण्य के अंदर। तो रणथंभौर अभयारण्य के अंदर 2 घटनाएं हुई हैं, T114 और T57, और उसके साथ में उसका जो शावक है उसकी मृत्यु हुई रणथंभौर अभयारण्य के अंदर। अब अगले हम बात करें, जो अगला फैक्ट आपका बनता है वो बनता है दिल्ली पुलिस का जो आयुक्त नियुक्त किया गया है वो राजस्थान के व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। राजस्थान मूल के आईपीएस जो है वो संजय अरोड़ा, इनको नियुक्त किया गया दिल्ली पुलिस का आयुक्त। तो दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त 1 सितंबर 2022 से नया आयुक्त बनाया गया है। किनको बनाया गया है? संजय अरोड़ा को बनाया गया। संजय अरोड़ा को बनाया गया है नया आयुक्त। ये संजय अरोड़ा जो है वो राजस्थान मूल से है, राजस्थान निवासी मूल से है। तो अगले फैक्ट की बात करें, अगला फैक्ट है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आज की क्लास का। देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, इसके ऊपर मैंने काफ़ी चर्चा की थी पिछली क्लास के अंदर भी। जितनी भी वीडियो देखेंगे उनके अंदर मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है उसके बारे में मैंने कभी पूरी क्लास के अंदर जो मेन फैक्ट है उसके में ही आपको चर्चा करके बताया, और जो अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट है उसके अंदर भी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के बारे में बताता रहता हूँ। क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, चैनल को सब्सक्राइब करना है जरूर। इस योजना का जो शुभारंभ है वो 29 नवंबर 2022 को होता है। मुख्यमंत्री इसका शुभारंभ करते हैं सिविल लाइन जयपुर के अंदर। सिविल लाइन जो है जयपुर के अंदर, वहां पे इसका उद्घाटन किया जाता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। अब देखिए, स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको बताया कि हफ्ते के अंदर 2 दिन कौन कौन से, एक तो मंगलवार और एक शुक्रवार, इन 2 दिन बच्चों को दूध पिलाया जाएगा। अब बच्चों को दूध पिलाया जाएगा 1 से 5 तक के बच्चों को 150 ml, और 6 से 8 तक के बच्चों को 200 ml दूध जो है वो पिलाया जाएगा। ये थी स्टार्टिंग के अंदर बात। अभी ये तो चेंज नहीं हुआ है, ये तो सेम का सेम है। 1 से 5 तक के बच्चों को 150 ml और 6 से 8 तक के बच्चों को 200 ml। अब ये दिन जो है वो चेंज हो गए हैं। दिन कौन कौन से अभी निर्धारित कर दिए हैं। अभी जो दूध का वितरण होगा वो होगा बुधवार और शुक्रवार को। बुधवार और शुक्रवार को दूध पिलाया जाएगा। उससे पहले था मंगलवार और शुक्रवार को। बस इतना याद रखना कि मंगलवार से बुधवार कर दिया है, शुक्रवार का शुक्रवार ही है। तो ये थोड़ा सा चेंज हुआ है भाई। बाल गोपाल योजना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो अब इसकी चर्चा हमने कर ली है। बाल गोपाल योजना के बारे में हम बात करते रहते हैं, तो वीडियो से आप जरूर जुड़े, वीडियो को लाइक कीजिए। अगले फैक्ट की बात करें तो अगला फैक्ट है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है वो मनाया गया। 5 दिवसीय हथकरघा जो उत्सव है उसका शुभारंभ कहाँ हुआ था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, जो मैं बात करूं, जो अभी एग्जाम है फरवरी के अंदर, रीट और सीईटी, उसके अंदर ये क्वेश्चन पढ़ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। जो हथकरघा उत्सव है उसका शुभारंभ कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका शुभारंभ हुआ था जी जयपुर के अंदर। कहाँ हुआ था जयपुर के अंदर? तो राज्य हथकरघा विकास निगम, राज्य हथकरघा विकास निगम, इसका जो ऑफिस है वहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ था। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर हथकरघा उत्सव का शुभारंभ हुआ था राज्य हथकरघा विकास निगम जयपुर के अंदर। हथकरघा उत्सव का आयोजन जो है वो 3 अगस्त से 7 अगस्त 2022 को किया गया था। तो 5 दिवसीय हथकरघा उत्सव का है वो शुभारंभ हुआ था। अगले फैक्ट में हम बात करें वन लाइनर फैक्ट की, जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट है जिनको करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला वन लाइनर फैक्ट, केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित 15 शहरों में डेमो हाइड्रोजन एनर्जी प्लांट में से राजस्थान में एक डेमो प्लांट आईआईटी जोधपुर में लगेगा। दूसरा, महाजन फील्ड बीकानेर। देखिए, महाजन फील्ड बीकानेर रेंज में अल नज़ा नामक जो युद्धाभ्यास है वो भारत व ओमान की सेनाओं के मध्य है। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जो प्रमुख युद्धाभ्यास है जो राजस्थान के अंदर हुए हैं उनके बारे में हमने चर्चा की थी। तो भारत व ओमान की सेनाओं के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास था? अल नज़ा, भारत व ओमान के बीच में। कहाँ हुआ? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। कब हुआ? अगस्त में, 1 से 13 अगस्त 2022।
अगले हम बात करें एशिया का सबसे बड़ा यूरेनियम फ्यूल कॉम्प्लेक्स राजस्थान के अंदर, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। अगली हम बात करें IIM उदयपुर के नए निदेशक किनको बनाया? अशोक बनर्जी को बनाया। अगली हम बात करें फैक्ट की तो 72वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप, ये हमने चर्चा कर ली है वीडियो के अंदर। फिर भी हम बात करें रिवाइज की तो राजस्थान ने इसके अंदर रजत पदक जीता और चैंपियनशिप कहाँ पर हुई? बेंगलुरु कर्नाटका में। देश के पहले OTT न्यूज़ ग्रुप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी हमने चर्चा नहीं की थी, हम बात कर लें। द चोक इस नाम का चैनल जो है उसका शुभारंभ किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। OTT न्यूज़ ग्रुप जो है द चोक, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका शुभारंभ किया। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो की लिंक, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ जाकर आप PDF फाइल है वो डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए।